Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 21, Life is Precious. So we completed 2 parts of this chapter and today we are going to start part 3 of this chapter, and this part is about the practice questions. So let's start with the practice questions. So question number 1 is, which thing should be considered while moving on the road? तो बच्चों पहला प्रश्न है कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सड़क पर जब हम कोई वाहन चलाते हैं या हम पैदल चलते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। So let's see the answer. While moving on the road, following things should be considered. तो रोड पर या सड़क पर चलने के दौरान निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें हमेशा यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। देन द सेकेंड थिंग, वी शुड क्रॉस रोड केयरफुली। जब भी हम सड़क क्रॉस करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से सड़क क्रॉस करनी चाहिए या सड़क पार करने के दौरान हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाइल क्रॉसिंग रेड लाइट वी शुड यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो जब भी हम रेड लाइट के दौरान क्रॉस करते हैं यानी हम लाल बत्ती होने पर एक पार से दूसरे पार जाते हैं तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करें। द नेक्स्ट थिंग इज वी शुड कंट्रोल आवर व्हीकल स्पीड ऑन अ स्पीड ब्रेकर। तो बच्चों हमें जब हम व्हीकल चला रहे हों, कोई भी साधन का उपयोग कर रहे हों, तो उस दौरान हमें स्पीड ब्रेकर आने पर अपने व्हीकल की स्पीड को कम कर लेना चाहिए, यानी गति अवरोधक आने पर अपने वाहन की गति को कम कर लेना चाहिए। देन वी शुड नॉट टॉक ऑन मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जब ड्राइव कर रहे हों तो हमें कभी भी मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ वी शुड वियर हेलमेट्स वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर्स। जब हम टू व्हीलर चला रहे हों यानी दोपहिया वाहन चला रहे हों तो हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए ताकि हमारा जो सिर है वो हमेशा सुरक्षित रहे। द नेक्स्ट थिंग, वी शुड फैस्टन द सीट बेल्ट्स वाइल ड्राइविंग 4 व्हीलर्स। जब भी हम चौपहिया वाहन चला रहे हों तो हमें हमेशा सीट बेल्ट्स को बांध कर ही वाहन चलाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हेन वी pass from the front of a school, what precautions should we take? So this is also an important question. तो जब भी कोई वाहन चलाने वाला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किसी स्कूल से गुजरता है यानी विद्यालय के सामने से अपना वाहन लेकर गुजरता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। द आंसर इज, व्हेन वी पास फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ स्कूल वी शुड control our vehicle speed as well as should not blow horn continuously and loudly. जब भी हम किसी विद्यालय के सामने से गुजरते हैं तो हमें हमारे व्हीकल की स्पीड यानी वाहन की गति को नियंत्रण में रखना चाहिए और उसके अलावा हमें लगातार हॉर्न नहीं बजाते रहना चाहिए। Besides this, we should wait for the students while they are crossing the school road. और यदि उसी दौरान विद्यालय से छात्र या विद्यार्थी क्रॉस कर रहे हों यानी रोड के एक पार से दूसरे पार जा रहे हों तो हमें कुछ समय रुकना चाहिए, उन विद्यार्थियों को एक तरफ से दूसरी तरफ आने देना चाहिए। Now question number 3 is, what are the reasons of air pollution? तो वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? We talked about these in our chapter, so let's answer this question. Following are the reasons of air pollution, यानी वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्मोक एमिटेड फ्रॉम होम्स बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, काउ डंग केक्स एंड
कोल। तो किसी भी घर में जब ईंधन का इस्तेमाल होता है, खासकर ऐसा ईंधन जैसे लकड़ी या गोबर के उपले या कोयला, तो उसके कारण जो धुआं निकलता है, उस ईंधन के उपयोग से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन सकता है। देन सेकेंड वन इज एग्जॉस्ट गैसेस एमिटेड बाय मोटर व्हीकल्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो जो भी मोटर व्हीकल्स होते हैं, मोटर वाहन होते हैं, उनसे जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, कब निकलती हैं? क्योंकि उन वाहनों में पेट्रोल और डीजल जलता है, उसके कारण ही मोटर वाहन चल पाते हैं, और तब जो एग्जॉस्ट गैसेस वहाँ से निकलती हैं वो भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनती है। देन द थर्ड थिंग इज स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिनमें से धुआं निकलता है, उसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, जो विद्युत ताप गृह होते हैं, उनमें से भी धुआं निकलता है, और ये धुआं भी एक बड़ा कारण बनता है एयर पॉल्यूशन का। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. We will be continue learning EVS in our next video. Till then, thank you for watching.